नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम फलित को स्थूल दृष्टि से कैसे समझा जाए, इसे तर्क यानी कि एक लॉजिक के साथ समझेंगे। कोई भी कुंडली आपके सामने आए तो सर्वप्रथम आपको उसके प्रथम भाव में कौन सी राशि है, यानी वो कौन से लग्न की कुंडली है, इसे देखना होता है। इस कार्यक्रम में उदाहरण के लिए मेष लग्न की कुंडली लेंगे और सिर्फ विषय को समझने के लिए वैवाहिक सौख्य कैसा होगा, इस प्रश्न को लेंगे। आपको इस प्रश्न के पीछे क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, बस उसे पकड़ना है, न कि सिर्फ मेष लग्न की कुंडली के लिए कौन से ग्रह वैवाहिक सौख्य के लिए क्या फलित देंगे इसे। अगर आप अभ्यास करने के इच्छुक है तो अलग अलग प्रश्नों को लेकर दिखाई जाने वाली कुंडली को आधार बनाकर लॉजिक के साथ उसे सुलझाए। मैंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी बनाई है कि अगर आपको ज्योतिष शास्त्र में कुछ नहीं आता तो भी इस वीडियो से आप स्थूल रूप से यानी कि मोटा मोटी फलित देखना सीख सकते हैं। कुछ हद तक कुंडली कैसे दिखते हैं इसे भी समझ पाएंगे। इस वीडियो में जो सूत्र यानी फॉर्मूलाज बताए जाएंगे वो विषय समझने में आसानी हो, इस कारण मैंने ही बनाए हुए हैं। वो आपको कहीं और नहीं मिल पाएंगे। तथा कुछ चार्ट्स भी बनाए हैं जिनको आप अपने हाथों से नोटबुक में लिखे तो विषय समझने के लिए अच्छा होगा। प्रमुख विषय शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी जरूरी है, जिसको अभी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे अभ्यास करते वक्त फिर इन सभी चार्ट्स को दिखाया भी जाएगा। इन चार्ट्स में कुछ बेसिक बातें कवर की हैं, जैसे भाव से क्या जाना जाता है, ग्रहों से क्या जाना जाता है, ग्रहों के कारकत्व कौन कौन से हैं, राशि से कौन कौन सी बातें जानी जाती है, ग्रहों की उच्च नीच स्वगृह मूल त्रिकोण शत्रु राशियां आदि कौन कौन सी है। इन दी गई सभी बातों को तर्क बुद्धि से जोड़कर हम फलित का स्थूल दृष्टि से यानी कि एक मोटा मोटी अनुमान लगा सकते हैं। इस कार्यक्रम में हम फलित की सूक्ष्मता में नहीं जाएंगे। फलित को स्थूल दृष्टि से समझने के लिए हम सिर्फ आगे बताई गई बातों पर ही इस कार्यक्रम में विचार करेंगे। कौन सी बातों पर विचार करेंगे? तो एक लग्न कुंडली, भाव से जानी जाने वाली बातें, ग्रह से जानी जाने वाली बातें, राशि से जानी जाने वाली बातें, ग्रहों की उच्च नीच स्वगृह मित्र शत्रु राशियां, ग्रहों के नैसर्गिक शत्रु मित्र ग्रह, ग्रहों का सहवास योग तथा दृष्टि संबंध, ग्रहों की स्थिति। इस कार्यक्रम में हम ग्रहों के फलितों का सूक्ष्म दृष्टि से विचार नहीं करने वाले। फलित किस काल में मिलेंगे, कब मिलेंगे, इस पर भी विचार नहीं करने वाले। इस कारण आगे बताई जाने वाली बातों पर हम विचार नहीं करेंगे। कौन सी बातों पर विचार नहीं करेंगे? तो चंद्र कुंडली, चलित कुंडली, नवमांश कुंडली, अन्य वर्ग कुंडली आदि, षड्बल तथा अन्य बल, ग्रहों की नक्षत्र परिस्थिति, ग्रहों की तत्कालिक मैत्री, अंशात्मक स्थिति, दशा महादशा, इनका विचार तथा गोचर भ्रमण का विचार, चंद्र से या अन्य ग्रहों से जो योग बनते हैं जिनका उल्लेख संस्कृत ग्रंथों में भी है, उनका विचार हम नहीं करेंगे। ग्रह युद्ध, अस्तंगत्व दोष आदि सभी दोषों का विचार भी इस कार्यक्रम में हम नहीं करने वाले। इन सभी बातों का विचार हम अगले किसी कार्यक्रम में करेंगे, इनको अगले किसी कार्यक्रम में समझेंगे। जिस अभ्यास क्रम को या जिस सिखाने की पद्धति को मैं विकसित करने जा रहा हूं उसमें हम पहले फलित देखना सीखेंगे, उसके बाद बेसिक बातों को ध्यान में रखना। जब आपके फलित सटीक आएंगे और इस कारण आपकी उत्कंठा बढ़ेगी तो आप अपने आप ही ज्यादा कुंडलियों का अध्ययन करेंगे। उनमें भी फलित की सटीकता के कारण आपका विश्वास बढ़ेगा और जितनी कुंडलियां आप देखोगे प्रैक्टिस से बेसिक बातें आपको तो वैसे ही ध्यान में रह जाएगी। उसके लिए स्वतंत्र अभ्यास करने की या यह बातों को कंठस्थ करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब हम हमारे मुख्य विषय की ओर चलते हैं। उदाहरण के लिए हमने वैवाहिक सौख्य कैसा रहेगा इस प्रश्न को लिया है। इस प्रश्न के लिए हम सीधे एक कुंडली ही देखने के लिए लेते हैं। जो कुंडली आपके सामने आएगी उसमें सबसे पहले लग्न भाव में कौन सी राशि है इसे देखना है। इस कुंडली में लग्न भाव में एक आंकड़ा है यानी मेष राशि है। जिन्हें बेसिक बातें भी नहीं पता उनके लिए यहां समय समय पर
मैं एक चार्ट दिखाते जाऊंगा। उन चार्ट्स की मदद से आपको बात समझने में मदद मिलेगी। वैवाहिक सौख्य प्रश्न के लिए हम कौन सा भाव देखें, तो हमें सप्तम भाव का विचार करना होगा। सिर्फ भाव का विचार ही काफी नहीं, हमें भावेश और कारक ग्रह को भी देखना होगा। अब यह भावेश क्या है, यह कारक क्या है, इसे भी हम आगे समझेंगे। प्रथमतः यह समझ लेते हैं कि एक प्रश्न के सटीक फलित के लिए हमें कम से कम 3 बातों का विचार करना है, और वो है भाव, भावेश और कारक। आगे आपको कुछ सूत्र यानी फॉर्मूलाज दिए जाएंगे, उनमें हम सिर्फ चार्ट में दी गई बातों को भरेंगे और हमें फलित का पता चल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है सटीक फलित। ठीक से सुनिएगा, सटीक फलित, या नोट भी कर लीजिएगा। सटीक फलित इज इक्वल टू भाव के फलित अधिक भावेश के फलित अधिक कारक ग्रहों के फलित। अब इस कुंडली में सप्तम भाव को देखेंगे। भाव के फलितों को समझने के लिए सूत्र यानी फॉर्मूला मैंने तैयार किया है, वो है, पहले तो हमने सटीक फलित का फॉर्मूला देखा, उसमें भाव है, तो भाव के लिए भी एक फॉर्मूला देखेंगे। तो भाव का क्या फॉर्मूला है, तो भाव के फलित इज इक्वल टू भाव स्थित राशि अधिक भाव स्थित ग्रह अधिक भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह। अब भाव स्थित राशि का अगर विचार करें तो सप्तम भाव में यहां पर 7 आंकड़ा है, यानी तुला राशि है। यहां पर प्रश्न अगर यह होता कि वैवाहिक जोड़ीदार का स्वभाव कैसा है, तो हम तुला राशि के स्वभाव से उसे जोड़ देते, लेकिन प्रश्न वैवाहिक सुख कैसा होगा यह है। तुला राशि में व्यवहारिकता अधिक होती है तथा इसका चिन्ह अगर आप देखें तो इसमें सम्यक तुला है। इस कारण यह तर्क लगा सकते हैं कि इस वैवाहिक जीवन में सम्यकता होगी तथा व्यवहारिकता अधिक होगी। हमारे फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम आगे भाव स्थिति ग्रह की ओर चलते हैं। इस कुंडली में भाव में कोई ग्रह नहीं है, इस कारण हम भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों का विचार करेंगे। सप्तम भाव पर मंगल की 7वीं दृष्टि, गुरु की 5वीं दृष्टि तथा राहु की 12वीं वक्र दृष्टि है। नए लोग दृष्टि देखने के लिए चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। दृष्टि देखने के लिए ग्रह जिस भाव में स्थित है उस भाव को प्रथम मानकर गिनना है तथा राहु और केतु के लिए राहु या केतु जिस भाव में स्थित है उस भाव से उल्टी दिशा में गिनना है। हर ग्रह की दृष्टि को हम एक एक करके अभी समझते हैं। पहले मंगल की दृष्टि को समझते हैं। एक ही नजर में फलित को अगर जानना है तो चार्ट देखिए। चार्ट में मंगल मेष लग्न की कुंडली के लिए शुभ फलित देने वाले ग्रह हैं, इस कारण इस कुंडली में वो शुभ फलित देंगे, दृष्टि से भी शुभ फलित देंगे, इस कारण वैवाहिक सौख्य अच्छा मिलेगा। यह मंगल की दृष्टि के कारण कह सकते हैं। फलित क्या मिलेगा यह देखने के लिए एक फॉर्मूला का उपयोग करें और उसमें सिर्फ वैल्यूज डालें। फॉर्मूला है दृष्टि योग इज इक्वल टू ग्रह का कारकत्व प्लस ग्रह का भाव स्वामित्व प्लस ग्रह स्थित भाव प्लस दृष्टि युक्त भाव। मंगल का कारकत्व देखते वक्त तर्क बुद्धि का उपयोग जरूर करना है। मंगल बहुत सारी बातों के कारक है। आपको उन कारकत्वों में से आपके प्रश्न से संबंधित यानी वैवाहिक सौख्य के संबंधित में उचित जोड़ी ढूंढनी होगी। भाई के कारक है मंगल, तो भाई अधिक वैवाहिक सौख्य, या मैकेनिकल इंजीनियर के कारक है मंगल तो मैकेनिकल इंजीनियर अधिक वैवाहिक सौख्य। ऐसी जोड़ियां थोड़ी उटपटांग लगती है। तर्क बुद्धि से देखें तो विवाद और वैवाहिक सौख्य तथा धैर्य धाड़स और वैवाहिक सौख्य, ये जोड़ियां थोड़ी उचित लगती है। इसलिए मंगल के कारकत्वों में से धैर्य धाड़स विवाद इन बातों को हम विचार में लेंगे। कारकत्व के बाद ग्रह के स्वामित्व का विचार करना है। यहां मंगल प्रथम तथा अष्टम भाव के स्वामी हैं। यहां भी तर्क बुद्धि का उपयोग करना है। दोनों भाव बहुत सारी बातों के कारक हैं। आपको उन कारकत्वों में से आपके प्रश्न से संबंधित यानी वैवाहिक सौख्य के संबंधित उचित जोड़ी ढूंढनी होगी। जैसे लग्न भाव से खुद को देखते हैं, रूप रंग अभिमान शरीर यष्टि को देखते हैं। इन सभी कारकत्वों में से ग्रह के कारकत्व को तथा प्रश्न से संबंधित बातों को मैच होने वाली बातों को ढूंढना होगा। शरीर यष्टि अधिक वैवाहिक सौख्य जैसी बातों से ज्यादा खुद अधिक वैवाहिक सौख्य ज्यादा सटीक लगता है। हमारे फॉर्मूले में ये बातें अगर डाले तो मंगल के कारकत्व से धैर्य धाड़स अधिक मंगल के स्वामित्व भाव से खुद अधिक मंगल के स्थित भाव से खुद अधिक मंगल के दृष्टियुक्त भाव से वैवाहिक सौख्य, ये सभी बातें आएंगी। मंगल के कारकत्व से विवाद भी ले सकते हैं।
तो मंगल के कारकत्व से विवाद, अधिक खुद अधिक वैवाहिक सौख्य, ये बातें भी फॉर्मूला में आ सकती है। तो इन सभी बातों से क्या पता चलता है? तो इन सभी बातों से जो तर्कपूर्ण बातें पता चलती है वो यह है कि यह व्यक्ति खुद के बलबूते पर धैर्य तथा धाड़स से वैवाहिक सौख्य की प्राप्ति करेगा तथा खुद के व्यवहार के कारण वैवाहिक जीवन में विवाद होंगे। तर्क बुद्धि का उपयोग जरूर करना है फॉर्मूलों को सुलझाते वक्त। मंगल अष्टमेश भी है और अष्टम भाव के कारकत्वों में से दुख को अगर विचार में ले, दुख का कारक है अष्टम भाव, तो विवाद अधिक दुख अधिक खुद अधिक वैवाहिक सौख्य, फॉर्मूला में हमने ये वैल्यूज डाल दी। तो इन सभी बातों से क्या तर्कपूर्ण बात पता चलेगी? विवादों के कारण वैवाहिक सौख्य में दुख झेलना पड़ेगा। यह तर्कपूर्ण वाक्य तैयार होता है। ये बातें हमने तर्क से समझी है, लेकिन कुछ नियम भी होते हैं जिनको विचार में लेना अनिवार्य होता है। जैसे एक नियम है कि लग्नेश जिस भाव में बैठता है तथा जिन भावों को देखता है उन सभी भावों के लिए शुभ फलित देता है, और यह सिर्फ लग्नेश का विशेषाधिकार है। इस नियम को ध्यान में ले तो लग्नेश की वैवाहिक सौख्य के भाव पर दृष्टि शुभ फलित ही देगी। कुल मिलाकर मंगल की दृष्टि के फलितों का विचार करें तो थोड़े विवाद वैवाहिक जीवन में होंगे, लेकिन वैवाहिक सौख्य अच्छा मिलेगा। अब यह फलित किस हद तक मिलेगा यह देखने के लिए मंगल का बल देखना होगा। मंगल बल देखने के लिए मंगल की राशि देखें। मंगल अपनी ही राशि में स्थित है, इस कारण राशि बलवत्ता है तथा मंगल लग्न भाव में होने के कारण उसकी स्थान स्थिति भी अच्छी है। इस कारण मंगल के बताए गए फलित उत्तम बलवत्ता के साथ मिलेंगे। इसी प्रकार गुरु की दृष्टि क्या फलित देगी? गुरु की दृष्टि क्या फलित देगी इसे भी समझते हैं। एक ही नजर में फलित को अगर जानना है तो चार्ट देखिए। चार्ट में गुरु मेष लग्न की कुंडली के लिए इष्ट फलित देने वाले ग्रह हैं। इस कारण दोष युक्त ग्रह के संपर्क में यह अशुभ फलित दे सकते हैं। इस कुंडली में गुरु किसी ग्रह के साथ या दृष्टि योग में नहीं है, इस कारण इस कुंडली में वो शुभ फलित देंगे। दृष्टि से भी शुभ फलित मिलेंगे, इस कारण वैवाहिक सौख्य अच्छा मिलेगा। यह गुरु की दृष्टि के कारण कह सकते हैं। फलित क्या मिलेगा यह देखने के लिए फॉर्मूला का उपयोग करें और उसमें सिर्फ वैल्यूज डालें। फॉर्मूला है जो दृष्टियोग के लिए मंगल के लिए भी बताया था, पहले भी बताया था, तो वो है दृष्टि योग इज इक्वल टू ग्रह का कारकत्व प्लस दृष्टि युक्त भाव। गुरु का कारकत्व देखते वक्त भी तर्क बुद्धि का उपयोग जरूर करना है। गुरु बहुत सारी बातों के कारक है। आपको उन कारकत्वों में से आपके प्रश्न से संबंधित यानी वैवाहिक सौख्य के संबंध में उचित जोड़ी ढूंढनी होगी। गुरु ज्योतिष विषय के भी कारक है। ज्योतिष और वैवाहिक सौख्य इसी जोड़ियां थोड़ी उटपटांग लगती है। तर्क बुद्धि से देखें तो कर्तव्य और वैवाहिक सौख्य तथा पवित्रता और वैवाहिक सौख्य ये जोड़ियां थोड़ी उचित लगती है। इसलिए गुरु के कारकत्वों में से कर्तव्य, पवित्रता यानी सामाजिक नैतिकता को हम विचार में लेंगे। कारकत्व के बाद ग्रह के स्वामित्व का विचार करना होता है। यहां गुरु नवम तथा 12वें भाव के स्वामी हैं। यहां भी तर्क बुद्धि का उपयोग करना है। दोनों भाव बहुत सारी बातों के कारक है। उन कारकत्वों में से प्रश्न से संबंधित यानी वैवाहिक सौख्य के संबंध में उचित जोड़ी ढूंढनी होगी। इसमें और एक बात है कि गुरु जिन दो भावों के स्वामी हैं उन भावों का एकत्रित विचार भी आवश्यक है। यहां हम गुरु के दोनों भावों का एकत्रित विचार कर उनको फॉर्मूला में डालेंगे। गुरु यहां नवम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव से भाग्य को देखते हैं तथा गुरु 12वें भाव के भी स्वामी हैं और 12वें भाव से व्यय देखते हैं, कीर्ति देखते हैं, बंधन देखते हैं, मोक्ष देखते हैं, धार्मिकता देखते हैं, परदेश गमन देखते हैं। इन सभी बातों का विचार किया जाता है। इन सभी कारकत्वों में से ग्रह के कारकत्वों को तथा प्रश्न से संबंधित बातों को मैच होने वाली बातों को ढूंढना होगा। नवम भाव से बुद्धिमत्ता अधिक वैवाहिक सौख्य जैसी बातों से भाग्य अधिक वैवाहिक सौख्य ज्यादा सटीक लगता है तथा 12वें भाव से मोक्ष अधिक वैवाहिक सौख्य जैसी उठपटांग जोड़ी से ज्यादा व्यय अधिक वैवाहिक सौख्य से यह जोड़ी ज्यादा सटीक लगती है। गुरु तृतीय स्थान में यानी तृतीय भाव में बैठे हैं, उस स्थान का भी उचित कारकत्व ढूंढना होगा। कर्तृत्व या छोटी यात्राओं को चुनकर देखते हैं। हमारे फॉर्मूले में अगर ये बातें डाले तो कर्तव्य अधिक भाग्य अधिक व्यय अधिक कर्तृत्व या यात्राएं अधिक वैवाहिक सौख्य।
इन सभी बातों से क्या पता चलता है? इनको तर्क बुद्धि से यानी लॉजिकल थिंकिंग से जोड़े तो कर्तृत्व यानी कामकाज के सिलसिले में कर्तव्य निभाने हेतु यात्राएं करनी पड़ेगी, जिस कारण वैवाहिक सौख्य का व्यय होगा, लेकिन उससे भाग्य की भी प्राप्ति होगी। यह बात हमने तर्क से समझी है, लेकिन कुछ नियम भी होते हैं जिनको विचार में लेना अनिवार्य होता है। जैसे एक नियम है कि गुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उन सभी भावों के शुभ फलितों में वृद्धि करते हैं। गुरु की दृष्टि अमृतमयी तथा सुखकारक होती है। इस नियम को ध्यान में ले तो गुरु की वैवाहिक सौख्य के भाव पर दृष्टि शुभ फलित ही देगी। कुल मिलाकर गुरु की दृष्टि के फलितों का अगर विचार करें तो वैवाहिक सौख्य सुखकारक होगा, यह कह सकते हैं। अब प्रारंभिक दृष्टि से यह फलित किस हद तक मिलेगा, यह देखने के लिए गुरु का बल देखना होगा। गुरु मिथुन राशि में स्थित है। मिथुन राशि बुध की राशि है। बुध गुरु को सम मानते हैं, यानी कि न मित्र और न ही शत्रु। इस कारण गुरु को यहां मध्यम बल प्राप्त है। ऊपर बताई सभी बातों के फलित गुरु मध्यम बलवत्ता से देंगे। अब राहु की दृष्टि को समझते हैं। एक ही नजर में अगर फलित को जानना है तो राहु के फल देने के तरीके को समझना होगा। प्रायः राहु जिस राशि में होते हैं उस राशि स्वामी के अनुसार तथा जिन ग्रहों के संपर्क में आते हैं उनके अनुसार फलित देते हैं। यहां राहु कन्या राशि में है। कन्या राशि के स्वामी बुध राहु के मित्र ग्रह है तथा उसी स्थान में उच्च के दिखाई दे रहे हैं। बुध मेष लग्न की कुंडली के लिए नाशकेश है। इस कारण राहु भी बुध के फलितों को ही रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी बुध के अनुसार फलित देंगे। चार्ट में बुध मेष लग्न की कुंडली के लिए नाशक दोष से युक्त है। इस कारण राहु भी इस कुंडली में नाशकारक फलित देंगे। दृष्टि से भी नाश करने की राहु की प्रवृत्ति होगी। इस कारण वैवाहिक सौख्य का नाश हो सकता है, यह राहु की दृष्टि के कारण कहा जा सकता है। फलित क्या क्या मिलेगा यह देखने के लिए हम फिर से फॉर्मूला का उपयोग करेंगे और उसमें वैल्यूज डालेंगे। फॉर्मूला है वही ऊपर बताया गया। दृष्टि योग इज इक्वल टू ग्रह का कारकत्व प्लस ग्रह का भाव स्वामित्व प्लस ग्रह का स्थित भाव प्लस दृष्टि युक्त भाव। राहु का कारकत्व देखते वक्त तर्क बुद्धि का उपयोग जरूर करना है। राहु भी बहुत सारी बातों के कारक है। उनको उन कारकत्वों में से आपके प्रश्न से संबंधित यानी वैवाहिक सौख्य के संबंध में उचित जोड़ी ढूंढनी होगी। दादा, सम्मेलन, इनके कारक भी है राहु। तो दादा और वैवाहिक सौख्य या सम्मेलन और वैवाहिक सौख्य, ऐसी जुड़ियां भी उटपटांग ही लगती हैं। तर्क बुद्धि से देखें तो पृथकता और वैवाहिक सौख्य तथा कपट और वैवाहिक सौख्य या दुख और वैवाहिक सौख्य, ये जोड़ियां थोड़ी उचित लगती है। इसलिए राहु के कारकत्वों में से पृथकता, कपट और दुख, इन बातों को हम विचार में लेंगे। कारकत्व के बाद ग्रह के स्वामित्व का विचार करना है। राहु के बारे में बहुत ही मतांतर है। हम अनुभव को प्रमाण मानकर चलेंगे। राहु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, इसलिए हम भाव स्वामित्व की जगह राहु जिन ग्रहों के संपर्क में है उनके फलितों को देखेंगे। यहां भी तर्क बुद्धि का उपयोग करना है। यहां राहु सूर्य, बुध और शुक्र के साथ है। तीनों के फलितों को राहु रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन बुध की राशि में होने के कारण तथा बुध इन सभी ग्रहों में बलवान होने के कारण बुध के फलितों को विशेष रूप से रिफ्लेक्ट करेंगे। बुध षष्ठ तृतीय के स्वामी है, दोनों नाशक भाव है। षष्ठ भाव शत्रुता का भाव है। सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर षष्ठ में होने के कारण प्रेम प्रणय सौख्य में तनाव लाने वाले होंगे। समय की कमी के कारण मैं थोड़ी जल्दी में बता रहा हूं। आप सूर्य के फलितों को अपने फॉर्मूला में डालकर जान सकते हैं। शुक्र सप्तमेश होकर षष्ठ में है, इस कारण वैवाहिक सौख्य में तनाव ये फलित देंगे। इन सभी फलितों को राहु दृष्टि योग से भी रिफ्लेक्ट करेंगे। एक क्लैरिटी के लिए फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। राहु के कारकत्व से पृथकता, कपट, दुख प्लस संबंध बनाने वाले ग्रहों से नाश, प्रेम प्रणय सौख्य में तनाव, वैवाहिक सौख्य में तनाव प्लस स्थित भाव से तनाव, मुकदमेबाजी, शत्रुता प्लस दृष्टि डालने वाले भाव से वैवाहिक सौख्य। इन सभी बातों से क्या तर्कपूर्ण बात पता चलेगी? किसी कपट के कारण, यानी
कोई बात छिपाने के कारण वैवाहिक सौख्य में तनाव आएगा, मुकदमेबाजी होगी और प्रेम प्रणय सौख्य का नाश होकर वैवाहिक सौख्य का भी नाश होगा। इस मामले में दुख झेलना पड़ेगा। कुल मिलाकर राहु की दृष्टि के फलितों का विचार करें तो डाइवोर्स होगा। अब यह फलित किस हद तक मिलेगा यह देखने के लिए फिर से राहु का बल देखना होगा। राहु अपनी मित्र राशि में स्थित है तथा राशि स्वामी भी उच्च राशि में होकर राहु के साथ युति बना रहे हैं। इस कारण राहु को अच्छी बलवत्ता प्राप्त है। इस कारण राहु के बताए गए फलित पूर्ण बलवत्ता से मिलेंगे। अब हमने भाव के कारण जो फलित मिल सकते हैं उन्हें तो समझ लिया और वो फलित क्यों मिलेंगे उन कारणों को भी समझा है। अब कुल मिलाकर भाव के फलित को जाने तो क्या फलित मिलेंगे। कुल मिलाकर सभी को जोड़ते हैं। राशि के कारण वैवाहिक सौख्य में सम्यकता तथा व्यवहारिकता मिलेगी। मंगल की बलवान दृष्टि के कारण थोड़े वाद विवाद वैवाहिक जीवन में होंगे लेकिन वैवाहिक सौख्य अच्छा मिलेगा। गुरु की मध्यम बलवान दृष्टि के कारण कामकाज के सिलसिले में कर्तव्य निभाने हेतु यात्राएं करनी पड़ेगी जिस कारण वैवाहिक सौख्य का व्यय होगा लेकिन उससे भाग्य की भी प्राप्ति होगी। और राहु की पूर्ण बलवान दृष्टि के कारण किसी कपट के कारण यानी कोई बात छिपाने के कारण वैवाहिक सौख्य में तनाव आएगा, मुकदमेबाजी होगी और प्रेम प्रणय सौख्य का नाश होकर वैवाहिक सौख्य का भी नाश होगा। इन सभी बातों का साकल्य से विचार करें तो गुरु से राहु बलवान है तथा मंगल और राहु प्रारंभिक दृष्टि से तुल्य बल है। इस कारण सिर्फ भाव के विचार से वैवाहिक सौख्य में सुख और तनाव दोनों दिख रहे हैं। सटीक फलित तक अगर पहुंचना है तो सिर्फ भाव का विचार काफी नहीं है, भावेश और कारक इनका भी विचार अनिवार्य है। इस कारण अब हम भावेश की ओर चलते हैं। भावेश क्या फल देते हैं ये देखते हैं। भावेश यानी क्या, तो भावेश यानी भाव में जो राशि है उस राशि का स्वामी ग्रह। इस कुंडली में अपने प्रश्न से संबंधित सप्तम भाव में 7 आंकड़ा है यानी तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी है शुक्र, यानी शुक्र मेष लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव के भावेश हुए यानी सप्तमेश हुए। अब भावेश के फलितों को समझने के लिए बताए जाने वाले फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, तो भावेश के फलित इज इक्वल टू स्वामित्व भाव अधिक लग्न से स्थित भाव अधिक भावेश से संबंध बनाने वाले ग्रह अधिक राशि बल। इस फॉर्मूला में वैल्यूज अगर डाले तो स्वामित्व भाव यानी सप्तम भाव अधिक लग्न से स्थित भाव यानी षष्ठ भाव अधिक भाव से संबंध बनाने वाले ग्रह यानी बुध सूर्य और राहु। अब इन सबसे क्या क्या पता चलता है उसे समझते हैं। सप्तम भाव के कारकत्वों में से हमारे प्रश्न को यानी वैवाहिक सौख्य को लेंगे। उसके बाद उसके लिए सुयोग्य जोड़ी तर्क बुद्धि का उपयोग करके षष्ठ भाव के कारकत्व में से ढूंढेंगे। षष्ठ भाव से रोग तनाव मुकदमेबाजी शत्रुता आदि अनेक बातों को जाना जाता है। इन सभी में से वैवाहिक सौख्य के लिए कौन सी सुयोग्य जोड़ी लग सकती है ये जानेंगे। तो तनाव शत्रुता मुकदमेबाजी ये जोड़ियां लग सकती है। अब बारी आती है संबंध बनाने वाले ग्रहों की। तो संबंध सहवास संबंध युति संबंध अन्योन्य संबंध आदि हो सकते हैं। यहां पर शुक्र यानी सप्तमेश पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है लेकिन बुध सूर्य और राहु से सहवास संबंध दिख रहा है। एक ही नजर में अगर फलित को देखना होगा समझना होगा तो चार्ट देखना होगा। मेष लग्न के लिए बुध को नाशक दोष है। राहु बुध की राशि में बुध के साथ होने के कारण नाशक दोष से युक्त है। बुध उच्च राशि में है और राहु भी बलवान है तथा सूर्य के स्वामी होने के कारण शुभ फलदायी ग्रह है, लेकिन षष्ठ भाव में होने के कारण तथा बलवान नाशकेश के साथ होने के कारण इनके शुभ फलितों में कमी आएगी। इन तीनों के फलितों का विचार अगर हम फॉर्मूले में करते हैं यानी सप्तम भाव से वैवाहिक सौख्य, षष्ठ भाव से तनाव मुकदमे, अधिक संबंध बनाने वाले ग्रह से नाश शुभ, इन बातों का पता चलता है। नाश राहु बुध से और शुभ रवि से, तथा शुक्र कन्या राशि में होने के कारण अपनी नीच राशि में स्थित है। शुक्र को राशि बल नहीं है, इस कारण भी शुक्र के स्वामित्व भाव के फलितों में कमी देखी जाएगी। लग्न से फलित को समझने के बाद भाव से भी फलित देखना है। इसे दूसरे एक फॉर्मूले से ऐसे समझें, भावेश के फलित इज इक्वल टू स्वामित्व भाव अधिक भाव से भावेश स्थित भाव।
यानी सप्तम भाव का स्वामी यानी भावेश, यानी यहां पर शुक्र षष्ठ भाव में स्थित है। अगर सप्तम भाव को प्रथम मानकर गिने तो लग्न का षष्ठ भाव सप्तम भाव से 12वां आता है, यानी फॉर्मूला में वैल्यूज डाले तो सप्तम भाव अधिक 12वां भाव। सप्तम भाव से वैवाहिक सौख्य दिखते हैं और 12वें भाव से व्यय, इसलिए वैवाहिक सौख्य अधिक व्यय यानी वैवाहिक सौख्य का व्यय, ये बात पता चलती है। इन सभी बातों का साकल्य से विचार करें तो भावेश के फलितों से वैवाहिक जीवन में तनाव, मुकदमेबाजी होगी और वैवाहिक सौख्य का नाश होगा, यही संकेत मिल रहे हैं। अब कारक ग्रह का भी विचार करते हैं। प्रश्न से संबंधित यानी वैवाहिक सौख्य के लिए कारक ग्रह शुक्र ही है। कारक ग्रह के फलित समझने के लिए आप एक सूत्र उपयोग में ला सकते हो। सूत्र है कारक ग्रह के फलित इज इक्वल टू कारकत्व प्लस ग्रह का राशि बल प्लस लग्न से ग्रह की भाव स्थिति प्लस कारक स्थान से ग्रह की भाव स्थिति। इस कुंडली में शुक्र कन्या राशि में यानी अपनी नीच राशि में बलहीन अवस्था में है, लग्न से षष्ठ स्थान में और कारक स्थान यानी सप्तम स्थान से 12वें भाव में है। षष्ठ स्थान से तनाव, शत्रुता तथा 12वें भाव से व्यय का बोध होता है। फॉर्मूला में अगर वैल्यू डाले तो कारकत्व से वैवाहिक सौख्य अधिक नीच राशि स्थिति के कारण बलहीनता अधिक लग्न से षष्ठ भाव के कारण तनाव, शत्रुता अधिक कारक स्थान से 12वें भाव के कारण व्यय, इन सभी बातों का पता चलता है। यानी कारकत्व से भी वैवाहिक सौख्य में कमी, तनाव और वैवाहिक सौख्य का व्यय इसी ओर संकेत हो रहा है। अब इन सभी बातों पर विचार करने के बाद हम इन सभी फलितों को एकत्रित कर वास्तव में कौन सा फलित प्राप्त होगा इसे देखेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में फलित देखने में क्लैरिटी लाने के लिए एक सूत्र बताया था, यानी एक फॉर्मूला बताया था, वो है सटीक फलित इज इक्वल टू भाव के फलित अधिक भावेश के फलित अधिक कारक ग्रह के फलित। इसमें हमने देखे हुए सभी फलित हम डालकर देखते हैं। भाव से पता चला था अच्छा वैवाहिक सौख्य, मुकदमेबाजी, वैवाहिक सौख्य का नाश अधिक भावेश से पता चला था वैवाहिक जीवन में तनाव, मुकदमेबाजी, वैवाहिक सौख्य का नाश अधिक कारक से पता चला था वैवाहिक सौख्य में कमी, तनाव और वैवाहिक सौख्य का व्यय। इन सभी बातों का अगर साकल्य से विचार करें तो मंगल, सूर्य और गुरु इन शुभ ग्रहों का सप्तम भाव या सप्तमेश से संबंध होने के कारण, मेष लग्न के लिए शुभ ग्रहों का संबंध होने के कारण विवाह तो होगा, लेकिन बलवान नाशकेश बुध और राहु का संबंध सप्तम भाव या सप्तमेश से होने के कारण तथा सप्तमेश और कारक शुक्र की भाव स्थिति तथा बलहीनता के कारण कोर्ट कचेरी के बाद डिवोर्स होगा। यह कुंडली मेरी संग्रहित कुंडलियों में से एक है। कुंडली धारक जातक का डाइवोर्स हो चुका है। शादी के 1 महीने बाद ही कोर्ट में केस चला और डाइवोर्स हो गया। और कुंडलियों का भी आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन मेरा हौसला बढ़ाने के लिए तथा ज्योतिष संबंधी ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। नमस्कार।